हेलो गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक टॉपिक जो कि है पॉलिनेशन। सबसे पहले पॉलिनेशन होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। ठीक है, क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। लेकिन पोलन ग्रेन कहां से कहां ट्रांसफर होगा? पोलन ग्रेन आपका एंथर से, एंथर क्या पार्ट है आपके पास में? एंथर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है फ्लावर के, जबकि पिस्टल क्या बोलते हैं? पिस्टल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक फ्लावर का। तो एंथर क्या होगा? एंथर से मेल यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो हिस्सा है एंथर, उससे पोलन ग्रेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि है पिस्टल, वहां तक जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन होती किसके थ्रू है? पोलन ग्रेन्स के थ्रू। सो पॉलिनेशन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। अब पिस्टल के तीन हिस्से होते हैं हमारे पास, यानी पूरी की पूरी पिस्टल को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन लैंड करता है वो कहलाता है स्टिग्मा पार्ट ऑफ द पिस्टल। ठीक है, तो पिस्टल के अंदर तीन पार्ट होते हैं, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टल बोलते हैं, उसको तीन पार्ट में लेबलिंग की जाती है, तीन पार्ट में नाम दिया जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे ऊपर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, जब उसके ऊपर लैंड करता है पोलन ग्रेन तभी फर्दर आगे क्या होती है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं काइंड ऑफ पॉलिनेशन, मतलब कौन कौन से तरीके की पॉलिनेशन होती है। तो सबसे पहले होती है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है जब देखो, ऑटोगैमी का मतलब होता है जब पोलन ग्रेन क्या हो आपके पास है, यूं समझो। ऑटोगैमी इसमें क्या होता है? एक ही फ्लावर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, मतलब मेल एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, होते हैं। वैसे तो क्या होगा कि एक ही फ्लावर के अंदर होगा, मतलब कि आपके पास में क्या था? हर फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों के दोनों होते हैं, यानी एंथर भी होता है आपके पास में और क्या होता है? स्टिग्मा भी होता है। एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टल क्या है, मतलब स्टिग्मा क्या है आपके पास में? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। या तो क्या होगा? पोलन ग्रेन जो एंथर से रिलीज होगा, पोलन ग्रेन क्या करे? या तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए, या फिर क्या हो सकता है? किसी उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? कि वो किसी दूसरे स्पीसीज के प्लांट के ऊपर जाकर पोलन ग्रेन गिरे। ठीक है, तो पहला केस जो ऑटोगैमी होती है, इसके अंदर ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी उसी फ्लावर के वो स्टिग्मा के ऊपर क्या करता है? पोलन ग्रेन लैंड करता है। ठीक है, तो ऑटोगैमी हम कौन से काइंड ऑफ पॉलिनेशन को बोलते हैं? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, अब देखो, ऑटोगैमी होने के लिए एक कंडीशन का होना जरूरी है कि फ्लावर के अंदर आपके पास में जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक दूसरे के पास पास में प्रेजेंट हो, तभी ये वाली चीज क्या हो सकती है? ऑटोगैमी वाली पॉलिनेशन हो सकती है। अब ऑटोगैमी ना देखो, कुछ फ्लावर है, जैसे एक होता है वियोला प्लांट, एक होता है ऑक्सैलिस और एक होता है कॉमेलिना प्लांट। ये तीनों की तीनों एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है। वियोला का कॉमन नेम होता है कॉमन पेंसी, मतलब वियोला का एक कॉमन नेम होता है जिसको हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। तो क्या होता है? इन तीनों के तीनों जो आपके पास में प्लांट है, ये दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से एक टाइप के फ्लावर को बोला जाता है कैस्मोगैमस फ्लावर और दूसरे वालों को बोला जाता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, तो जो कैस्मोगैमस जो फ्लावर होते हैं, ये तो नॉर्मल फ्लावर की तरह होते हैं भाई, एंथर और स्टिग्मा दोनों के दोनों क्या होंगे आपके पास में? एक्सपोज्ड होंगे। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर हम उन फ्लावर्स को बोलते हैं जो कभी खुलते ही नहीं है, मतलब जैसे बड होती है ना, बंद होती है, वो फ्लावर हमेशा बंद ही रहते हैं। अगर बंद रहते हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर जो एंथर प्रेजेंट होगा वही वहां पर, मतलब क्या होगा? पॉलिनेशन कहां पर होगी? एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ उसी फ्लावर के अंदर होगी। जब खुला ही नहीं तो किसी बाहर से किसी पोलन ग्रेन का आने का तो कोई मतलब नहीं होता। मतलब ट्रांसफर कहां से होगा पोलन ग्रेन का? एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, क्योंकि वो फ्लावर कभी खुलते ही नहीं है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, जो कभी खुलते ही नहीं है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर हमेशा ही हमेशा क्या होती है? ऑटोगैमी होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप होती है जेनिटोगैमी। सो जेनिटोगैमी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। एक ही प्लांट के फ्लावर हैं लेकिन
वो वाली कंडीशन नहीं है। ऑटोगैमी में तो क्या था, एक ही फ्लावर था और उसी फ्लावर के स्टिग्मा से उसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन जिनिटोगैमी में क्या होता है, प्लांट एक ही होता है लेकिन फ्लावर अलग अलग होते हैं, एक फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर करेगा, सेम फ्लावर के ऊपर नहीं होगा। सो जिनिटोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अनदर फ्लावर है सेम प्लांट का, यहाँ पे क्या था, सेम फ्लावर था सेम प्लांट का, किसमें, ऑटोगैमी के अंदर। जिनिटोगैमी में कुछ, जिनिटोगैमी अगर हम देखें वैसे तो ये क्या है, क्रॉस आपके पास में पॉलिनेशन का एग्जांपल है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा पॉलिनेशन मतलब वेरिएशन नहीं आती। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों है, क्योंकि दो डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। मतलब क्या है कि एक दूसरे फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जा रहा है, तो क्रॉस हो रहा है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम उसके अंदर बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन हम उसके अंदर बोलेंगे जब दो डिफरेंट आपके पास में फ्लावर्स हो, या तो दो डिफरेंट फ्लावर्स हो सेम प्लांट के, या दो डिफरेंट फ्लावर्स हो दो डिफरेंट प्लांट्स के, डिफरेंट स्पीसीज के, दोनों ही किसके अंदर आते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। ठीक है, लेकिन जिनिटोगैमी के अंदर सेम प्लांट था तो ज्यादा वेरिएशन नहीं आ पाते, क्योंकि सेम ही प्लांट के फ्लावर है तो दोनों के फीचर्स सेम ही होंगे, तो ज्यादा वेरिएशंस नहीं आती हैं। जबकि नेक्स्ट होता है जीनोगैमी। सबसे ज्यादा जो बेस्ट माना जाता है वो जीनोगैमी माना जाता है, क्योंकि देखो हमारे नेचर के अंदर सीधा सा एक लॉजिक होता है कि अगर हमारे अंदर वेरिएशन आएंगी तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। मतलब अगर हम हमेशा जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो हम मतलब नेचर के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वेरिएशन क्या होती है ह्यूमन के इवोल्यूशन के लिए या किसी भी प्लांट के इवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और वेरिएशन कब आएगी आपके पास में, जब एक डिफरेंट प्लांट का पोलन ग्रेन आपके पास में क्या करेगा, किसी डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, यानी दोनों के अलग अलग फीचर्स उसके अंदर आएंगे। ठीक है, एक तरीके से ऐसे समझ लो। सो जीनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। अब देखो जब वो एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट थे तो कोई ज्यादा एजेंट की जरूरत थी नहीं हमारे पास में, यानी कि वहां पर क्या था कि आपके पास में ऐसा जरूरी था भाई कोई एनिमल आएगा तभी वो आपके पास में उस पोलन ग्रेन को वहां से उठा के किसी दूसरे प्लांट तक लेकर जाएगा, ऐसा कुछ था नहीं ना। लेकिन जब जीनोगैमी होती है तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन हम पढ़ते हैं जीनोगैमी के अंदर। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। देखो अगर सेम प्लांट के अंदर सेम फ्लावर के अंदर ही है तो वो वैसे ही वहां पर गिरेगा और कहीं जाएगा नहीं पोलन ग्रेन। लेकिन जब जिनिटोगैमी होती है, जीनोगैमी होती है, इनके अंदर पोलन ग्रेन के ट्रांसफर के लिए कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि पहला होता है एनीमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन। एनीमोफिली टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके थ्रू हो, विंड के थ्रू हो, हवा के थ्रू हो या एयर के थ्रू हो। अब देखो कौन से आपके पास में पोलन ग्रेन विंड के थ्रू ट्रांसफर होंगे, जो हल्के होंगे, लाइट वेट होंगे आपके पास में, या फिर क्या होंगे उनके ऊपर फीदर्स होंगे आपके पास में। ठीक है, देखो कैसे हो, हल्के मतलब देखो वर्सेटाइल एंथर का मतलब है कि वहां से जो पोलन ग्रेन निकले वो क्या हो आपके पास में लाइट वेट हो, आसानी से हवा आए तो हवा के साथ में पोलन ग्रेन वो उड़ जाए। ठीक है, उसके साथ में देखो आपके पास में देखो हवा के अंदर कौन सा हो सकता है, एक आपने उसका देखा होगा कैलोट्रोपिस का होता है, उसके अंदर क्या होता है बीच में तो पोलन ग्रेन होता है, साइड में ना ऐसे धागे धागे से व्हाइट कलर के कुछ होते हैं, उड़ता हुआ कॉमनली भी दिख जाता है। कैसी शेप बनाऊं तो मैं उसकी कुछ, एक मिनट, ठीक है, या फिर इस तरीके से समझो फीदरी सा होता है, वो बीच में पोलन ग्रेन होता है और लाइट उड़ता है, हवा में उड़ता उड़ता चला जाता है। ठीक है, अपने पास में तो हमारे पास में ऐसा किसके अंदर होता है, एनीमोफिली, जब विंड के थ्रू होगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये होता है व्हाइट से कलर का होता है, बीच में एक छोटा सा बीज सा होता है, कैलोट्रोपिस या आके का वो भी बोल सकते हैं, आका भी बोलते हैं उस कॉमन प्लांट, उस प्लांट को कॉमनली। तो एनीमोफिली में पॉलिनेशन होती है बाय द विंड, और इसके लिए क्या होना चाहिए, वर्सेटाइल तो एंथर होना चाहिए, पोलन ग्रेन लाइट वेट होना चाहिए, और स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फीदरी, ताकि मतलब देखो फीदरी होगा, ऐसे पंख से होंगे तो पोलन ग्रेन आएगा तो आसानी से उसके अंदर फंस जाएगा हमारे पास, यानी चिपक जाएगा या फिर फंस जाएगा एक तरीके से। तो इसीलिए एंथर होना चाहिए वर्सेटाइल, और उससे पोलन ग्रेन जो निकले एयर के थ्रू जो ट्रांसफर होना है वो होना चाहिए लाइट वेट, और स्टिग्मा जिसके ऊपर उसको लैंड करना है वो कैसा होना चाहिए, फीदरी। ठीक है,
नेक्स्ट आता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है बाय बर्ड, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी के अंदर किसके थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, बाय बर्ड। अब देखो बर्ड कौन से प्लांट के ऊपर आके बैठेगी, जिसके जो फ्लावर्स होंगे ब्राइट कलर के होंगे, मतलब चमकीले से फ्लावर होंगे, बड़े साइज के होंगे ताकि दूर से उड़ते हुए पक्षी को वो दिखाई दे जाए, और दूसरा क्या होंगे, लार्ज साइज के फ्लावर हो और चमकीले से हो ताकि वो बर्ड उसके तरफ अट्रैक्ट हो, उसके ऊपर आकर बर्ड बैठेगा, पोलन ग्रेन उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाएंगे और फिर वो जाके कहीं और गिर जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन, जो किसके अंदर होती है, ज़ीनोगैमी के अंदर। तो ऑर्निथोलॉजी होती है व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ओकर बाय द बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है चीरोपटीरोफिली। चीरोपटीरोफिली हम वर्ड यूज करते हैं बैट के लिए। बैट यानी कि चमगादड़ के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं चीरोपटीरोफिली। चमगादड़ यानी बैट के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है। अब बैट को दिखाई तो देता नहीं, वो तो अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से अपना डायरेक्शन देखता है। देखो बैट को ना दिखाई नहीं देता चमगादड़ को असल में, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्लावर आपका ब्राइट कलर का है या डल कलर का है। तो मोस्टली जो डल कलर के फ्लावर होते हैं, मतलब जिनका चमकीला रंग होगा, वो तो बर्ड ट्रांसफर कर देंगे उनके पोलन ग्रेन को। लेकिन जो डल कलर के फ्लावर होते हैं उनका ट्रांसफर पोलन ग्रेन का कौन करता है, बैट। और दूसरा, उन फ्लावर के अंदर क्या होनी चाहिए, ऑड्योर होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से सुगंध होनी चाहिए। वो सुगंध अच्छी हो या बुरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बैट उस सुगंध को सूंघेगा, उस फ्लावर के ऊपर आके बैठेगा और पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर, ठीक है। अगला आता है एंटमोफिली। एंटमोफिली होती है जब पॉलिनेशन होती है आपके पास में, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है बाय द इंसेक्ट। इंसेक्ट आपके पास में कोई भी इंसेक्ट आया, वो जैसे उस फ्लावर के ऊपर उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, देखो होगा सिर्फ उसकी बॉडी के थ्रू ही, पर लेकर कौन गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। बैट लेके जाएगा तो उसको कहेंगे आपके पास में चीरोपटीरोफिली, बर्ड लेके जाएगा तो उसका नाम हो गया ऑर्निथोफिली, इंसेक्ट लेके जाएगा तो एंटमोफिली। जैसे लोटस जो प्लांट होता है और एक इशोर्निया प्लांट होता है, उसके अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है इंसेक्ट के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं एंटमोफिली। एक होता है एंथ्रोफिलो। एंथ्रोफिली होता है ह्यूमंस यानी मैन के थ्रू, ठीक है। तो जब मैन के थ्रू पॉलिनेशन होती है यानी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो वो क्या कहलाती है, एंथ्रोफिली, ठीक है। एक होता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली वर्ड से ही समझ में आ रहा है, वाटर से रिलेटेड है। सो हाइड्रोफिली के अंदर क्या होता है, वाटर के थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर वाटर के थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफर बहुत ही ज्यादा रेयर केस के अंदर देखा जाता है। इनफैक्ट जो लोटस क्या है, एक तरीके का वाटर प्लांट है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या नहीं होता, हाइड्रोफिली के थ्रू आपके पास में पॉलिनेशन नहीं होता, यानी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर नहीं होता। जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तभी तो पॉलिनेशन होगी। तो यहां पर हमारे पास खत्म हो जाते हैं पॉलिनेशन के टाइप और कौन कौन से हमारे पास में मेथड्स हैं जिसके थ्रू क्या हो सकती है, पॉलिनेशन, ठीक है। तो अब इससे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर या किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर हम चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म, ठीक है।